नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट विनय पांडे इलाहाबाद। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ 69,000 शिक्षक भर्ती का, जैसा कि आज आरक्षण वर्ग वालों द्वारा जो है मेंशनिंग कराया गया था जो है। और जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा कि जो है, चूंकि इसका मैटर और भी कनेक्टेड मैटर्स हैं, इसको 11 को हम सुनेंगे जो है। और उन्होंने कहीं ना कहीं आर्डर आएगा दोस्तों, उसमें रजिस्ट्री को ये आदेशित किया है कि इस मैटर को डिलीट न किया जाए। जैसा कि पिछली डेट पर लगा था, आप लोग जानते हैं 11 फरवरी हो गया था। तो चूंकि केस ज़्यादा रहते हैं तो मैटर डिलीट कर दिया जाता है रजिस्ट्री द्वारा, बाद में डेट बढ़ जाती है। लेकिन इस बार उन्होंने ऐसा कुछ आर्डर लिख दिया है कि इस मैटर को डिलीट न किया जाए। अब इसको टॉप ऑफ द बोर्ड करने के लिए जो है प्रेयर की गई थी, लेकिन अब ये आर्डर देखने के बाद आएगा कि इसमें टॉप ऑफ द बोर्ड जस्टिस ने आर्डर में लिखा है कि नहीं लिखा है। लेकिन इतना तय है कि उस दिन मैटर इसको डिलीट नहीं किया जाएगा, उस दिन मैटर लगेगा। अब दोस्तों, अ, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, जस्टिस दीपांकर दत्ता मैटर को सुनते हैं और जिस दिन भी ये मैटर आएगा दोस्तों, उसी दिन डिसाइड कर सकते हैं। अभी 29,334 गणित विज्ञान का जो टीचर भर्ती का आदेश जो उन्होंने जो है अभी जो है वो किया है याचिकाकर्ताओं के लिए रिलीफ के लिए दोस्तों, उसको उन्होंने पहला दिन था उनको सुनवाई का, और पहले ही दिन 1 घंटे सुनकर उन्होंने मैटर को मतलब मैटर को डिसाइड कर दिया। तो दोस्तों, कहीं न कहीं दोस्तों, आपको मैंने पहले भी कहा था कि मैटर 2019 से था जो है ये, और उसमें 2019 तक के लोगों को जो है उन्होंने 2019 में ही दाखिल हुआ था, तो उस साल तक जो भी आ गए थे उनको जो है उन्होंने दे दिया। बाद में 2022, 23, 24, 25 वालों को सबको उन्होंने बाहर कर दिया, मतलब उनको रिलीफ नहीं दिया। उन्होंने कहा कि अगर चूंकि हाई कोर्ट में ये मैटर 2016-17 में ही था, तो उनका मानना था कि जो हाई कोर्ट में या तो थे या फिर, हालांकि वो सिर्फ हाई कोर्ट तक को ही कंसीडर कर रहे थे, लेकिन बाद में जो है जस्टिस पीएस पटवालिया ने जो है बहस करके कहीं न कहीं जिस साल सुप्रीम कोर्ट मैटर गया था 2019 में 29,334, उस साल तक जो भी लोग थे उन लोगों को जो है उन्होंने आर्डर याची रिलीफ के रूप में किया है। फिलहाल तो आदेश उसकी भी आने की प्रतीक्षा है। मामला वो निस्तारित हो गया। इसी तरह आशा है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में भी दोस्तों, जिस दिन भी सुनवाई होगी, जस्टिस दीपंकर दत्ता मैटर को सुनते हैं। बस यही ईश्वर से प्रे करिए कि टॉप 10 या टॉप 15 में आए, क्योंकि ये 15-20 से ज़्यादा मुकदमा सुन नहीं पाते हैं जिस दिन जो है आफ्टर नोटिस मैटर रहते हैं। हालांकि मंडे और फ्राइडे को मैटर जो है फ्रेश होते हैं, फ्रेश मैटर तो ये 60-70 भी सुन लेते हैं, क्योंकि फ्रेश मैटर में बहुत ज़्यादा कुछ होना नहीं होता है। अगर मैटर में दम लगता है तो नोटिस इशू होती है बस, इसके बाद अगर नहीं दम होता है तो डिसमिस होती है। लेकिन जो है आफ्टर नोटिस वाले जो मैटर होते हैं, जो कि मंडे और फ्राइडे फ्राइडे को छोड़कर 3 दिन सुने जाते हैं, तो वो जो है उस पर सुनवाई होती है। और मैटर को डिसाइड करने के उद्देश्य से ये मैटर को आधा घंटा 1 घंटा सुनते हैं। तो इसलिए दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती जिस दिन भी टॉप 10 या टॉप 15 में आएगी, सुनवाई के आसार बढ़ जाएंगे। दोस्तों, इस बीच जो है कुछ लोग अफवाह उड़ा रहे हैं कि जो है कि कुछ एक टीम आरक्षण वर्ग वाले जो है ये डीजी मैम से मिल के आए हैं, उनको ब्रीफ करके आए हैं कि 2020 में जो है महेंद्र पाल वाला जो याचिका पड़ी थी, उस डेट तक जो भी लोग याची हैं उन्हीं लोगों को दिया जाए। यद्यपि दोस्तों माना जाए तो लीगल रूप से ये चीज़ें उठ सकती हैं, और ऐसी स्थिति में जनरल ओबीसी सबका जो है नुकसान हो सकता है यदि ये चीज़ें अधिकारियों के संज्ञान में आ जाएंगी। तो क्योंकि दोस्तों, जब भी कोई विज्ञापन आता है, आपको उसके किसी भी क्लास से अगर दिक्कत है, आरक्षण से दिक्कत है, या फिर आरक्षण नहीं दिया गया है, या फिर जो है डबल आरक्षण दिया जा रहा है, तो उसको आप उसी समय चैलेंज करना कोर्ट की नज़र में सही रहता है। जिस तरह 29,334 वाले मामले में आप देख रहे हैं, टाइम बार्ड कर दिया आर्डर में उन्होंने याचिकाकर्ताओं के लिए। तो दोस्तों, इस तरह के मैटर में ये संभव भी है, लेकिन वो आरक्षित वर्ग वाले जो जाके जो है इस तरह का जो है डीजी मैम को जो है ये ब्रीफ कर रहे हैं, और वो कहीं अगर सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता को ब्रीफ कर दी, तो निश्चित रूप से दोस्तों एक बड़ा वर्ग जो है भर्ती से बाहर हो जाएगा, और कुछ एक लोगों को ही याची रिलीफ के रूप में नियुक्ति मिल सकती है। अब ये लोग या तो सिर्फ अपना देख रहे हैं। हालांकि दोस्तों, जनरल वर्ग के लोग भी इसी तरह जो है, जो रॉबिन सिंह की याचिका थी उसके लोग ही सुरक्षित रहेंगे, बाकी लोग सब बाहर हो जाएंगे ऐसी परिस्थिति में, क्योंकि रॉबिन सिंह की याचिका समय पर डबल आरक्षण के खिलाफ पड़ी थी। और दोस्तों, हमारी भी एक याचिका
इलाहाबाद हाई कोर्ट में डबल आरक्षण के खिलाफ 2020 में उसी समय पड़ी है, जिसमें शायद 20 लोग हैं, बस ज़्यादा लोग नहीं हैं। तो दोस्तों ऐसी परिस्थितियों में देखिए, हमारा मानना है कि इस तरह का ब्रीफ करना सरकार सरकार को कहीं न कहीं इस मैटर को डिसाइड करने के लिए 100, 200, 300 लोगों को याची रिलीफ देकर खत्म करने की कगार पे लाएगा। और इससे निश्चित रूप से दोस्तों बहुत से लोगों का के साथ अन्याय हो जाएगा। लेकिन हम आपको स्पष्ट बताना चाहते हैं कि जो भी ब्रीफ कर रहा है वो निश्चित रूप से गलत कर रहा है। ऐसा स्थिति में जो है दोस्तों, गलती जो है अगर होगी, तो यदि सरकारी वकील ने ये बातें उठाया और जस्टिस दीपांकर दत्ता के संज्ञान में, चूंकि दोस्तों लीगल ढंग से अगर आप देखिए तो आप जो है जिस समय भी विज्ञापन आता है, जैसे ईडब्ल्यूएस आरक्षण का ही हम लोगों का मैटर है, 2020 में जो है तुरंत जब मई जो 2020 में जो है अंतिम डेट था विज्ञापन का, आप यदि उसके पहले ही उसको चैलेंज कर दिए, यदि आपको ईडब्ल्यूएस नहीं दिया गया तो उसी समय आपको चैलेंज करना था, तो बहुत से याचिकाकर्ता ऐसे भी बाहर हो जाएंगे जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण में किए हैं। तो फिलहाल तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण हो या कोई भी हो, ये एक लीगल पॉइंट है कि अगर इस तरह का मामला उठा तो जज इस पर भी गौर करेंगे। क्योंकि अगर आपको कोई भी दिक्कत थी तो जब भी विज्ञापन आया था आपने खुद तुरंत चैलेंज क्यों नहीं किया? जब मेरिट बन गई, फर्स्ट काउंसलिंग हो गई, सेकंड काउंसलिंग हो गई, थर्ड काउंसलिंग हो गई, तब इसके बाद जो है आप आ रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं इसमें डबल आरक्षण दिया गया है, इसमें ये चीजें की गई है, इसमें आरक्षण का घोटाला हो गया है। तो कहीं ना कहीं लीगल रूप से ये चीजें नहीं वो होती है, इसलिए समय का बहुत ही अहम रोल होता है भर्तियों में। तो दोस्तों फिलहाल तो हम लोग चाहेंगे कि अधिकतम लोगों का कल्याण हो। क्योंकि जो दोस्तों यदि जो है, जैसा कि कुछ लोग आरक्षण वर्ग वाले वीडियो जारी किए हैं कि कुछ एक जो है लोग जाके डीजी को ब्रीफ कर रहे हैं कि 2020 में जो लोग मतलब वो किए थे, इसको चैलेंज किए थे, उन्हीं लोगों को खाली नियुक्ति याचिकाकर्ताओं को मिले। तो दोस्तों अब ये चीज़ें गलत है, वो ये तो हो गया कि अपना स्वार्थ देखना। फिलहाल तो दोस्तों ईश्वर करे कि अधिकतम लोगों का कल्याण हो, किसी भी तरह से जो है किसी का वो ना हो, सारे लोग परेशान हैं। और अब देखना होगा 11 तारीख को क्या होता है। 69,000 शिक्षक भर्ती के समस्त जो भी अभ्यर्थी हैं, उस जो भी व्यक्ति जो है डीजी या अधिकारियों को ब्रीफ कर रहा है कि ऐसा करने के लिए कि 2020 तक जो है के ही याची लिए जाएं, तो दोस्तों निश्चित रूप से, चूंकि 2020 में दोस्तों विज्ञापन आया था जो है मई 2020 में, तो उस समय तो 2020 तक के लोग जो चैलेंज किए हैं, अगर इस तरह का होगा तो बहुत से लोग बाहर चले जाएंगे। जनरल वर्ग लोगों का तो दोस्तों रोबिन सिंह वाली याचिका और श्वेता सिंह चौहान वाली याचिका ही जो है एडमिट हो पाएगी, बाकी लोग बाहर हो जाएंगे। ओबीसी वर्ग में भी महेंद्र पाल और कुछ एक याचिका जो है बस वो करेंगी, बाकी सब बाहर हो जाएंगे। तो कृपया उन लोगों पर दबाव डाला जाए आरक्षण वर्ग द्वारा जो ऐसे ब्रीफिंग करा रहे हैं, निश्चित रूप से उनको मना किया जाए, ऐसा न करें, इससे अधिकतम लोगों का नुकसान हो जाएगा। धन्यवाद। मैं एडवोकेट विनय पांडे, प्रयागराज। ये एकदम फैक्ट बात है दोस्तों कि ऐसी ब्रीफ कराना सबके लिए खतरे से खाली नहीं है। आरक्षित वर्ग के लोगों का तो सबसे ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि वो लोग सबसे ज्यादा याची बने हैं। 8,000 से आसपास जो है याची वही है। जनरल के तो 800-900 लोग होंगे, 1,000 लोग होंगे मैक्सिमम। तो दोस्तों निश्चित रूप से उसमें भी 800-900 में रॉबिन सिंह की याचिका जो है और श्वेता सिंह चौहान की याचिका और कुछ एक याचिकाएं छोटी छोटी होंगी, तो वही बस 200, 250, 300, 500 लोग होंगे, ज्यादा लोग नहीं होंगे। धन्यवाद दोस्तों।